का है क्यों? एक सेठ जी महाराज थे, तो उनके 4 लाला है, चारों छोरन की कर दी शादी। कछ दिन बाद सेठानी हैगी खत्म। सेठ जी सोचने लगे लाओ बेटने की शादी कर दी, सबको बंटवारो करे दे रहे। सेठ जी ने जो सोची 4 बेटा हैं, 4 जगह बंटवारो कर दियो, सारी दौलत अपने पास कछु नहीं रखो। अब तो भैया जब सेठ के हाथन में कछु नहीं रहो तो सेठ को रोटी के भी लाले पड़ने लगे, रोटी भी नहीं मिलती, बड़े परेशान रहते। एक दिन वे सेठ गांव के मुखिया से रोए, जो कही लला मुखिया हम बड़े परेशान हैं, 4 घर में बहुएं हो तो भाई रोटी के टुकड़ा के लिए तरस रहे हैं हम। मुखिया बड़े समझदार है, मुखिया कहने लगे सेठ जी, बोले हाँ रोटी की बात कहो, रोटी ना है तुम्हें कल सही रबड़ी खाने को मिलने लगे तो कैसी रहेगी? जवाब दो मुखिया, अगर ऐसो कछु कर दे तो जिंदगी भर तेरो ऐसा नहीं भूलूंगा मैं। बोले ठीक है। मुखिया बोले सुनो सेठ जी, बोले हाँ हम जा रहे महाराज। तो मुखिया बोले सुनो, बोले हाँ, बोले अभी हम घर पे जा रहे हैं और एक बक्सा में ईंट गुटैया भर के हम तालो लगाए कि सर पे बक्सा रख के लेके आए, और तुमसे हम कहे कि सेठ जी अपनी जो दौलत वालों बक्सा ले रहे कि ना ले रहे कि हम ही ले जाएं, हम ही रखे हैं। और जब बात ऐसे समय पे कहें जो तुम्हारी 4 बहुएं सुन रही हो। बोले ठीक है। तो तुम कहियो लला मुखिया बहुत दिन है गए रखे रखे, अब तुम्हें दौलत को बक्सा मुंह को दे दे। बोले ठीक है। मुखिया गए, बक्सा में ईंट गुटैया भर के तालो लगाए कि बक्सा सर पे रख के लेके आए। सेठ जी कही सेठ जी अरे अपने जो सोना चांदी हीरा मोती भरो वो बक्सा तुम खुद लियोगे कि मैं ही रखे रहूं? सेठ जी के लगे लला मुखिया बहुत दिन है गए धरे धरे, सेठा न्यू खत्म है गई, ला तू ले आ। सेठ जी ने बक्सा लाओ और घर में अपने कमरा में रख लो। अब 4 बहुअन के पेट में पानी है गयो। हाय राम, हम कहें बुढ़ा पे कछु है नहीं, जा पे तो बहुत कुछ है अभी। अब आपस में सोचने लगी कहा करें बुढ़ा को बस में कैसे करें। एक दौड़ के गई, पिताजी पिताजी रोटी खाओगे या पूड़ी बना लें? दाल रोटी बनाएं या मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बनाएं? वे बोले बहू बेटा जो तेरो मन होए सो ले आ। बगई बने पूड़ी मटर पनीर की सब्जी बनाई। दूसरी आई, दूसरी कहने लगी पिताजी मटर पनीर की सब्जी पूड़ी कोई खवाए ले, लेकिन बड़े बूढ़े को जब तक रोटी और दाल ना मिले तब तक बड़े बूढ़े को पेट नहीं भरे। पिताजी ले आए? बहू बेटा ज्यादा मन होया तो ले आ। अब बे गई दाल रोटी बनाए के ले आई। तो ले तीसरी आई, तीसरी बोली देखो मटर पनीर की सब्जी पूड़ी कोई खवाए ले, दाल रोटी कोई खवाए ले, बड़े बूढ़े को तो शरीर में ताकत के ले भाई कम से कम 2 लीटर दूध की रबड़ी चाहिए। पिताजी पियोगे? कहा बहू बेटा ज्यादा इच्छा है तो थोड़ी ले आ। अब तो भैया बे गई 2 लीटर दूध की रबड़ी घोट लाई। तीसरी सोचने लगी आराम हम क्या करें, हम तो रही जा रही। तीसरी चौथी दौड़ के आई, बोली पिताजी रबड़ी कोई पिलाए दे, दाल रोटी कोई खवाए दे, मटर पनीर सब्जी और पूड़ी कोई खवाए दे, लेकिन बड़े बूढ़े को जब तक चाय ना मिले तब तक वो पेट नहीं भरे। वे दौड़े गई चाय लेके आई। अब मरने वाले सेठ जी दिन भरे में 4 तरह के पकवान मिल रहे। मरने वाले सेठ जी 6 महीना में अट्टा कट्टा खाए खोई की दोबारा पट्टा बन गए। 4 तरह को पकवान मिल रहे। काफी समय तक सेठ जी जिए, काफी समय तक। उनका समय आ गया तो सेठ जी खत्म हो गए। बच्चों ने मिलकर के अंतिम दाह किया, सब क्रियाएं सारी की। उसके बाद चारों बच्चों ने बैठ करके बैठक की कि भैया पिताजी की दावत होनी चाहिए।
और दावत ऐसी होनी चाहिए कि आज तक आसपास किसी की भी ऐसी दावत ना हुई हो। 13वीं दावत। एक बोला सुनो, पिता की 13वीं दावत के लिए 50,000 रुपए मैं दूंगा। दूसरा बोला 50 तू देगा, चल 70,000 मैं दूंगा। तीसरा बोला चल 1 लाख रुपए मैं दूंगा। चौथा बोला चल 1.5 लाख रुपए मैं दूंगा। लेकिन दावत ऐसी नहीं चाहिए कि आज तक और पास किसी ने ना कर पाई हो। अब जिन पे रुपया ना आते उनने ब्याज पे उठाए के दावत करी। काय के चक्कर में? बक्सा की दौलत के चक्कर में। तो अब भैया कर्जा ले लेके दावत की, सबने दावत खाई। सब लोग बोले वाह भाई वाह, ऐसी दावत सच में आज तक किसी की नहीं हुई। सेठ के बच्चों ने बड़ी अच्छी दावत की है, सेठ की 13वीं। अब भैया सब कुछ संपन्न हुआ तो कहते नहीं है कि भाई भाई कभी नहीं चाहता है कि मैं भाई से झगड़ा करूं कील के लिए, कभी नहीं। लेकिन घर में जो कारे मूड भाई यहीं पे चारों आपस में भिड़न लगी। अपे पे पतियन से बोलिए अब बिल्कुल सब्र नहीं आ रहे हो, बक्सा की दौलत को जल्दी बंटवारो करवाओ, जल्दी। और सुनो 4 जगह बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एक किल ना है तय ना होते। बेचारों बड़े समझदार थे। चारों कह लगे भैया अगर हम और तुम बंटवारा करेंगे कम ज्यादा थोड़ी भाई तो वे लड़ेंगे मरेंगे आपस में। ऐसा करो काउ सुनार को बुला ले और सुनार के द्वारा दौलत को बंटवारो करवाएंगे। सुनार अपने हिसाब से 4 जगह बराबर कर देंगे। बोले ठीक है। अब सुनार को बुलाया गया। सुनार आए। अब चारों लड़का तो दूर दूर खड़े हैं लेकिन बहुएं मम घुसी जा रही बिल्कुल। सुनार बोले भाई रुको रुको, बंटवारा के लिए बुलाया है तो बंटवारा हम करेंगे, बराबर करेंगे, परेशान नहीं हो ना। एक किल ना इधर ना उधर, तुम क्यों परेशान हो। अब सेठ जी ने एक बक्सा खोलो, वो सुनार ने एक तरफ को तालो खोलो, दूसरी तरफ को खोलो, एक तरफ की सांकर खोली, दूसरी तरफ की। अबे बोलिए पीछे हटो, अरे हमें देखते हो, अरे हमें सुनार कहने लगे क्या कहें तुमसे, रुको ना रुको, हमें देखने दो, अरे हम करेंगे ना बंटवारा। अब भैया जैसे ही बक्सा खोलो तो बाकी ऊपर कपड़ा पड़ा था और जैसे कपड़ा हटाओ बा में ईंट गुटैया भरे। चारों की चारों खड़े से जमीन पे गिर गई। हाय बुढ़ा तो हमें तो जीते जी मार गयो। इसलिए कहते हैं प्यारे बड़े बूढ़े को अगर लल्ला बहू की हाथ की रोटी खानी तो मुट्ठी में कुछ ताकत रखनी है प्यारे। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सबसे छोटा वाला बेटा महाराज ययाति का सबसे छोटा वाला बेटा पुरु अपनी जवानी अपने पिता को देता है। पिता का बड़ा